गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? दिस दैट दीज एंड दोज। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये भी सीखेंगे, इसको कब प्रयोग करते हैं ये भी सीखेंगे। तो हम लोग एक किनार से, लेकिन उससे पहले हम लोग जो पढ़ लिए हैं उसमें से कौन कौन चैप्टर है? सबसे पहला हम लोग पढ़े एम इज आर का प्रयोग, ठीक है। और दूसरा चैप्टर पढ़े जो था वाज वेयर। तीसरा पढ़े इसमें शैल बी तथा विल बी का प्रयोग। हमने सीख लिया है ए एन तथा दा का प्रयोग। इस तरह से हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिया है। 4 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग आए हैं 5वां चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। तो हम लोग दिस दैट दीज दोज को अभी हम लोग इस पर भी लागू करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको तो हम लोग सीख चुके हैं कि ये कब प्रयोग होता है, किस तरह से रहता है, तो वाक्य तो प्रयोग होता है। तो आज हम लोग इस तरह के वाक्य, मतलब जैसे दिस दैट दीज दोज से शुरू होने वाले वाक्य को आज हम लोग सीखेंगे। ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग अपना इंग्लिश जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं और हम लोग इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ऐसे वाक्य देखेंगे जिसको आप पहले देखे भी नहीं होंगे और आपको सुनने के बाद लगेगा अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे दिस। दिस मीन्स क्या होता है? यह। और दैट मीन्स वह। ये हम लोग इसको तो आप सभी लोग बचपन से ही जानते होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? दिस और दैट, ये एक वचन। एक वचन मतलब सिंगुलर। और आगे दिस दैट तो हो गया एक वचन सिंगुलर। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा? दीज। दीज के लिए क्या होता है? ये या ये सब, ठीक है। और दोज, वे या वे सब, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये इसका मीनिंग तो समझ में आ गया। और ये क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। बहुवचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लूरल, ठीक है। तो हमने देख लिया सिंगुलर में कौन कौन होता है? दिस और दैट, यानी कि एक व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए दिस या तो दैट का प्रयोग होगा, और एक से ज़्यादा रहेगा उसके लिए कभी दीज का प्रयोग होगा तो कभी दोज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये से शुरू रहेगा तो दीज का प्रयोग होगा और वे से शुरू रहेगा तो दोज का प्रयोग होगा। तो देखिए कब होगा, उसको इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दिस दैट दीज दोज उसका अर्थ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये है दिस दैट दीज तथा दोज को, दिस दैट दीज तथा दोज को किस नाम से जानते हैं? देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव
इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। और आप लोग तो एडजेक्टिव्स का तो जानते ही होंगे, क्या होता है? विशेषण या तो विशेषता किसी का बताना, ठीक है, विशेषण। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। और हमने यहाँ पे देख लिया कि ये क्या है, दिस दैट दीज दोज जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, और एडजेक्टिव्स इसको बोलते हैं। तो सामने के लिए देखिए, जो दिस है, ठीक है, और दूसरा दीज है, ये किसके लिए? सामने, सामने को दिखाने या तो दर्शाने, बोध करने के लिए दिस या दीज का प्रयोग होता है। उसी तरह से दैट और दोज का प्रयोग दूर के व्यक्ति को दिखाने या दर्शाने या तो किसी वस्तु को दिखाने या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सामने के लिए दिस और दीज का, और दूर के लिए दैट और दोज का, ठीक है। यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें हमने तो ये सीख लिया। अब आगे हम लोग का तीसरा है, जिसको हम लोग इसे क्या होता है, दिस या दैट के साथ क्या लगेगा? हाँ, तो दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसी तरह से दीज और दोज के साथ क्या लगेगा? प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज में हमने क्या क्या सीखा? दिस का मतलब, यहाँ देखिए, दिस और दैट ये सिंगुलर एक वचन को बोध करने के लिए होता है। उसी तरह से दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन को संकेत करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दिस दैट दीज तथा दोज है, क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, या तो इसको विशेषण बोलते हैं, ठीक है। या तो संकेतवाचक सर्वनाम हो सकता है या तो विशेषण हो सकता है। उसी तरह से हम लोग दिस और दीज के सामने के लिए करते हैं। उसी तरह से दैट और दोज का प्रयोग दूर के व्यक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं या तो संकेत करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो दिस और दैट के लिए सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। उसी तरह से दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन हो या प्लूरल वर्ब को निर्देशित करने के लिए, निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आइए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, यह एक गाय है। कितना साधारण है। तो यह गाय का इंग्लिश क्या जाएगा? दिस इज अ काउ, है कि दिस, यह, ठीक है। वह एक बैल है। तो क्या हो जाएगा? वह दूर को दिखाने के लिए दैट का प्रयोग होता है। तो दैट इज एन ऑक्स, कहे ऑक्स लग रहा है, एन लगा, ये तो जान रहे हैं, कहे कि ए एन और दैट का प्रयोग हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। वह दूध है। तो क्या हो जाएगा? दैट इज मिल्क। यह चाय है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिस दैट, अब हम लोग दीज, तो क्या हो जाएगा देखिए, वे लड़के हैं, ठीक है, वे लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज आर बॉयज। देखिए ये लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर गर्ल्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वे लड़के चोर हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज बॉयज आर थीव्स, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं वे लड़कियां सुंदर हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह दिस का प्रयोग, दिस दैट, ठीक है, दोज दीज, यहाँ दोज दीज, इतना सारा का प्रयोग कर लिए हम लोग। तो हम लोग देख पता चल रहा है इसमें ए एन और किस में लगता है, किसमें, क्योंकि यहाँ ए और एन इसलिए भी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल में ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर एक लड़का को इंडिकेट करता है कि यह लड़का है, तो क्या हो जाता, दिस इज अ बॉय, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा था इसलिए यहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हम लोग ये कितना 8 एग्जाम्पल देखा, यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स, वह दूध है, दैट इज मिल्क, यह चाय है, दिस इज टी, ये लड़के हैं, वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज, ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, वे लड़के चोर हैं, दोज बॉयज आर थीव्स, ये लड़कियां सुंदर हैं, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है ना कि दिस मतलब जिसका हिंदी यह, ठीक है, दैट में वह, ठीक है, दीज ये या ये सब, ठीक है, और दोज में क्या देखा, वे या वे सब, इतना सारा हम लोगों ने पहले देख लिया, इसलिए हम लोग देख रहे हैं वे से शुरू है तो क्या लगा रहे हैं, दोज का प्रयोग, कहें कि जहाँ वे से होगा वहाँ क्या हो जाएगा, दोज का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये से शुरू है इसलिए क्या, ये वाला दीज, यहाँ दीज का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वे और ये यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ हम जब बना रहे हैं तो पूरा क्लियर हो जा रहा है। लेकिन हमने जब यहाँ इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी, उसमें हम लोग क्या क्या देख रहे थे, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पॉजिटिव वाला और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन का नेगेटिव वाला, हम लोग कितना 6 सेंटेंस बनाते हैं। तो उसी तरह से इसके साथ भी हम लोग 6 सेंटेंस बनाएंगे, और इसका एग्जाम्पल कुछ और बतलाते हैं। देखिए इसमें पूरी क्लियर हो जाना चाहिए ताकि जो पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, आप ज़रूर सीख जाएंगे इंग्लिश, ठीक है। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल, हाँ तो हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिया है और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसका ट्रांसलेशन किस तरह से बनेगा देखिए, ठीक है। यह घोड़ा है, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, दिस इज अ हॉर्स, दिस इज अ हॉर्स। क्यों यहाँ ए लग रहा है, हमने ये भी पढ़ लिया है कि अगर एक वचन हो उसमें एक लिखा हुआ हो या ना हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ए लिखा जाता है, तो हमने ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या, इसका अगर हम लोग किसी भी, ये तो हम लोग इज एम आर वाला में लगा रहे हैं, अगर इसको अगर वाज वेयर में करना चाहेंगे तो कैसे होता, यह एक घोड़ा
रहेगा, या तो यह एक घोड़ा था, तो क्या हो जाएगा, दिस वॉज ए हॉर्स। लेकिन इसका सही से ट्रांसलेशन ये तो गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यह एक घोड़ा था, यह एक घोड़ा था तब क्या हाथी बन गया, ऐसे तो लगेगा। लेकिन अगर उसका ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो सही है, लेकिन जब हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना चाहेंगे तो ये गलत लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको किसी भी, या तो इज एम आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, या तो, ठीक है, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए एन और दैट तो हम लोग हर जगह देखें कि किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो वह एक हाथी है, तो वह एक हाथी, दूर के लिए क्या होता है, दैट, दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज एन एलिफेंट, ठीक है। वह मोहन है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह मोहन है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मोहन। यहाँ एक क्या सामान्य अर्थ के लिए ए और एन का प्रयोग नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया है। हम एक किसी व्यक्ति का नाम है तो उससे पहले ए और एन का नहीं यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वह मोहन है, इसका इंग्लिश ये तो हो गया कि दैट इज मोहन, या इसका हम लोग कह सकते हैं ही इज मोहन, इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज का भी प्रयोग कर सकते हैं और ही इज मोहन, क्योंकि हमने इससे पहले वह राम है तो ही इज राम, ये हम लोग किया था और किया भी है, ठीक है। तो इस तरह से वह गाय काली है, तो क्या हो जाएगा, दैट काउ इज ब्लैक। देख रहे हैं कितना आसान से ट्रांसलेशन बन रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा या तो पढ़िएगा एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको, और आप भी ट्रांसलेशन एकदम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। जब आप इसको हिंदी से इंग्लिश करने सक रहे हैं और सक जाइएगा तो इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। यह पेड़ हरा था, तो क्या हो जाएगा, यह पेड़, दिस ट्री वाज ग्रीन, देखिए वाज वेयर वाला आ गया, ठीक है। यह लड़का एक डॉक्टर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय विल बी अ डॉक्टर, ठीक है, दिस बॉय विल बी अ डॉक्टर। यह पेड़ हरा रहेगा, वह पेड़ ना, तो क्या हो जाएगा, दैट ट्री विल बी ग्रीन, ठीक है। देखें ट्रांसलेशन, देखिए हम लोग अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो पुराना मतलब जो चैप्टर हम लोग पहले पढ़ लिए हैं उस चैप्टर के किनार से कवर करते आइए, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आने लगेगा, ठीक है। यह काला क्यों है, तो देखिए क्यों से क्यों जब आ जाता है तो क्या होता है, वाई इज दिस ब्लैक, वाई इज दिस ब्लैक, ठीक है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला पढ़ लिए हैं। अगर आपको यहाँ समझ में आए तो बिल्कुल वही बात जो बोल रहे हैं कि पहले जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो ये भी हम लोग का कौन थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ, हु वाज द फर्स्ट, द 10th, द 5th, इस तरह से वाला भी हम लोग पढ़े थे, तो इसीलिए से पहले क्या दा लगा है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, who was the first president of India, who was the first president of India, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, देखिए ये तो पास्ट वाला था, कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या हो जाएगा, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, यह पेड़ क्यों, यह क्या ये पेड़ हरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज दिस ट्री नॉट ग्रीन, क्यों ऐसे बन रहा है, क्या है कि क्या से शुरू होता है तो इज एम आर से होने वाला पहले आ जाता है, और वाज वेयर से स्टार्ट होने वाला वाज वेयर जब लगता है तो वाज वेयर पहले आता है।
शैल बी विल बी से शैल बी विल बी का प्रयोग होता है तो शैल बी विल बी पहले आ जाता है जब क्या से शुरू होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, पहले वाला वीडियो बिल्कुल देखिए। ठीक है, यह लड़की क्या है, व्हाट इज दिस गर्ल, क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस गर्ल, व्हाट इज दिस गर्ल। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ तक देखिए और बहुत सारा एग्जाम्पल देखा, इसमें आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ चाहे क्या हम बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि जैसे एम इज आर, इसमें भी प्रयोग होता है कौन, दिस दैट दीज एंड दोज। ठीक है, और वाज वेयर में भी तीसरा है क्या, शैल बी और विल बी। ठीक है, तो तीनों में हम लोग तीनों का प्रयोग करके बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन है जिसको आपको यहाँ बनाने के बाद देख रहे हैं आप, तो इसको समझ में आ भी रहा होगा और नहीं भी आ रहा होगा तो आपको इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट आप यहाँ देखिएगा इस वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाला वीडियो देखिए किनार से। ठीक है, आपको ज़रूर क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना सारा एग्जाम्पल देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ कौन थे उसको बताना नहीं, इसको ट्रांसलेशन का अगर क्वेश्चन रहेगा कि कौन थे तो उसको बताना होगा, लेकिन अगर उसको पूछेगा उसको ट्रांसलेट करना है तो बता हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको इतना सारा एग्जाम्पल देख लिया। तब देखने के बाद आपको पूरी क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत कुछ को हम लोग को सीखना है। यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।